Students, I am going to start with the topic endocrine gland, and please watch my video from starting till end because I am going to show each and every gland, and according to it I am going to discuss all the function of the gland and the structure. Our body functions are controlled by two body systems. First, nervous system, और second, hormones. स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के फंक्शन को, अलग अलग बॉडी के फंक्शन को या तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और या तो हार्मोन्स कंट्रोल करता है. Hormones do not act independently. They work together with other hormones and also with the nervous system. Secretions are poured directly into the blood and it regulates the physiological processes by chemical means. Bayliss and Starling, two British scientists, gave the term hormone in 1902. हार्मोन्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं हमारी ग्लैंड से, और ये नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ये कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को. हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड होते हैं. फर्स्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड, एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो जिनके पास डक्ट्स होते हैं और ये डक्ट के थ्रू सिक्रीशन करते हैं. फॉर एग्जांपल स्वेट हो गया, ऑयल हो गया, हमारे ऑयल ग्लैंड्स हो गए, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर जूस. एंडोक्राइन ग्लैंड ये वो ग्लैंड है जिनके पास डक्ट्स नहीं होते हैं, सो इनका जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में होता है. So these secrete hormones generally in blood. Now I am going to show you different kinds of glands. First one is the pituitary gland. Second, hypothalamus gland. Third, thyroid gland. Fourth, parathyroid gland. Fifth, adrenal gland. Sixth, pancreas. Seventh, ovaries and testes. These are related with the gonads. Now I am going to discuss each of the glands' function and structure. Now let us see. Adrenal gland. It is found above the kidney. Thus, they are also called as suprarenal gland. They are paired gland having two parts, adrenal cortex and inner duct, that is adrenal medulla. First one is a zona reticularis, inner layer, zona fasciculata, middle layer, zona glomerulata, outer layer. Adrenal gland किडनी के ऊपर पाए जाते हैं. इनकी पोजीशन होती है किडनी के ऊपर, कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये, और ये एड्रेनालिन और स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिजोल को सिक्रीट करते हैं. सो एड्रेनल ग्लैंड में दो रीजन भी होते हैं. फर्स्ट वन जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन होता है, वो बाहर होता है, एंड इनर रीजन इज कॉल्ड एज इनर मेडुला, राइट. सो दिस कॉर्टेक्स, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है जोना रेटिकुलरिस, दैट इज वो सबसे अंदर होता है. मिडिल में आता है जोना फेसिकुलेटा एंड बाहर की साइड पे होता है जोना ग्लोमेरुलोसा. एड्रेनल कॉर्टेक्स बेसिकली प्रोड्यूस करता है स्टेरॉइड हार्मोन्स को, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को और एंड्रोजेंस को. एड्रेनल मेडुला secretes adrenaline. This hormone prepares the body to meet emergency. Its function is to increase heartbeat, to increase blood supply to muscles, and more glucose is released into the blood.
एड्रिनल मेडुला बेसिकली सिक्रीट करता है एड्रिनालिन हार्मोन, जिसको हम एपिनेफ्राइन हार्मोन भी कहते हैं, और ये नॉर एड्रिनलिन हार्मोन भी सिक्रीट करता है। एड्रिनलिन बेसिकली हमारा हार्मोन, ये हार्मोन हमको इमरजेंसी में हेल्प करता है। जब हमें कोई चैलेंज फेस करना होता है तो उस टाइम हमको एड्रिनलिन हार्मोन ही हेल्प करता है। तो इसका बेसिक फंक्शन है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी ये हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। And second one is that it increase blood supply to the muscles while it decrease it to skin and visceral organs. तो इमरजेंसी में ये हार्मोन हमें चाहिए होता है, तो उस टाइम पे हमें मस्कुलर कोई अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये उस टाइम पे हमको ब्लड सप्लाई करता है, हमारे मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। तो थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे मोर ग्लूकोज इज रिलीज्ड इनटू ब्लड। मोर ग्लूकोज इज रिलीज इनटू द ब्लड का मतलब है कि इमरजेंसी में हमें हमारा ब्लड इंक्रीज हो गया, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमें एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हमें मोर ग्लूकोज मिल रहा है। ये ग्लूकोज और ग्लूकोज हमें प्रोवाइड हो रहा है इस हार्मोन की वजह से। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट टू हार्मोन, बट स्पेशली कॉर्टिसोन इज द वन। Cortical hormones are of two kinds, mineralocorticoids and glucocorticoids. एड्रिनल कॉर्टेक्स वैसे तो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, बट कॉर्टिसोन हार्मोन इसका स्पेशल हार्मोन है और स्पेशली इसको सिक्रीट करता है। तो इसके दो कैटेगरी है कॉर्टिकल हार्मोन की। पहली तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है और दूसरी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम होता है मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म करना और उसके फंक्शन को रेगुलेट करना, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये आयंस बेसिकली हमारे मस्कुलर एक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज दिस एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर मूवमेंट इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसा कि नाम बता रहे हैं, ग्लूको मीन्स कार्बोहाइड्रेट है, जिससे कि हमें ग्लूकोज मिलता है। प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड, द थायराइड ग्लैंड इज बाइलोब्ड बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड स्ट्रक्चर। It is situated in front of neck below the larynx. The two lobes are joined by isthmus. It secretes two hormones, thyroxine and calcitonin. Secretion of thyroxine hormone is regulated by pituitary and hypothalamus gland. So students, thyroid gland का structure bilobed है, तो लोब्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में कनेक्शन है, दैट इज इस्थमस। इसकी लोकेशन हमारे नेक में होती है, जस्ट बिलो द लैरिंक्स। तो सो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। सो थायरोक्सिन हार्मोन को बेसिकली ये रेगुलेट होता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के थ्रू। स्टूडेंट्स, थायरोक्सिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। तो इस थायरोक्सिन का काम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, जो कि हमारे बॉडीज के टिश्यूज में होता है ये फंक्शन। जैसे कि हमारे एपेटाइट में फूड एब्जॉर्ब होता है और वो फूड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट के फॉर्म में होता है हमारे टिश्यूज में। तो ये फंक्शन जो है, इसका इफेक्ट थायरोक्सिन से होता है। सो इफ इंक्रीज इन द सिक्रीशन इज देयर, जब ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट करता है। और अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो हमारे बॉडी के ग्रोथ में असर डालता है, इफेक्ट डालता है।
जिससे कि बोन्स भी वीक होती हैं, बॉडी टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होता है और मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है. So we will be going through the under secretion and over secretion of the thyroxine hormone now. Now the insufficient secretion of the thyroxine, it may lead to some condition. First one is a hypothyroidism, that is under secretion. Insufficient secretion of thyroxine may lead to three conditions. First one is a simple goiter, in which thyroid gland enlarge, it grows in the size, right? So when there is a enlargement of the thyroid gland, तो उसका स्ट्रक्चर नेक में हमारे स्वेलिंग जैसा लगता है. बेसिकली ये तब होता है जब हमारे फूड में आयोडीन इनसफिशिएंट होता है, उसकी क्वांटिटी प्रॉपर नहीं होती है, तो उसकी वजह से आयोडीन कम होने की वजह से ये थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं. तो बेसिकली ये कंडीशन कॉमन होती है हिली रीजन में, जहाँ पे आयोडीन सॉइल में नहीं पाया जाता है. तो इसकी वजह से आयोडीन फूड में नहीं मिक्सअप हो पाता है. तो थायराइड डेफिशिएंसी कॉमन हमारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट में भी है, जरूरी नहीं है ये हिली रीजन में ही पाया जाता है. नेक्स्ट कंडीशन इज ऑफ क्रेटिनिज्म व्हिच लीड्स टू dwarfism and mental retardation. So this thing is basically found in the children. Now next one is the myxedema. Next condition. So this affects in an adult person basically, and due to this what happened, there is a swelling in the face, hand, and person become sluggish. Sluggish means the activity of the person is very slow. Myxedema ये दो कंडीशन है. क्रेटिनिज्म बेसिकली ये चिल्ड्रन की ग्रोथ पे इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, ड्वार्फ होता है, और उसकी मेंटल ग्रोथ भी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो मेंटली रिटार्डेड होता है. सो नेक्स्ट कंडीशन इज द myxedema. सो myxedema में ये बेसिकली एडल्ट में पाया जाता है. सो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से फेस में स्वेलिंग हो जाता है, हैंड में, और पर्सन लेजी हो जाता है, बहुत स्लो वर्क करता है. Now students, we will talk about the over secretion of thyroid hormone. So we will see the effect. First one is the exophthalmic goiter, which is having some of the feature like protruding eyes, increased metabolism, shortness of breath, restlessness. So these are the features of a person who is suffering from the exophthalmic goiter. So student, अभी हमने बात करी थी थायराइड के अंडर सिक्रेशन की, अब ये है ओवर सिक्रेशन. सो ओवर सिक्रेशन कंडीशन बनाता है हाइपोथायराइडिज्म को, जिसमें कि थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है. सो जब हार्मोन हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन जब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से भी गोइटर होता है, लेकिन वो गोइटर को हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर. सो एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड. एप्थैल्मस मींस आई. सो इस कंडीशन में बेसिकली आईज जो होती है पेशेंट की, वो बाहर सी लगती है, और जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे वेट गेन होता है. पेशेंट को ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम होती है, और लेजीनेस और टायर्डनेस फील होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर पी शेप का होता है. इसका वेट 1.5 ग्राम का होता है, और ये हमारे ब्रेन के बेस में पाई जाती है. ये बेसिकली नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का लिंक फॉर्म करती है, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बॉडी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 3 lobes, anterior lobe, intermediate lobe, and posterior lobe. Going to discuss detailed structure of anterior lobe. Anterior lobe. The anterior lobe produces 6
types of hormones. First one is a somatotropic hormone, that is also known as growth hormone. Second, thyroid stimulating hormone, that is a TSH. सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं और ग्रोथ हार्मोन का काम होता है स्टिमुलेट करना, हमारी बॉडी के ग्रोथ को स्टिमुलेट करना और इसके सेल के मेटाबॉलिज्म को भी ये स्टिमुलेट करता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, दैट इज ACTH, follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, and last one prolactin. एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ये हमारे ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को ताकि ये सिक्रीट करे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को। सो over secretion of the growth hormone leads to a disease that is known as gigantism, and deficiency of the growth hormone leads to a disease that is a dwarfism. Hormone is a thyroid stimulating hormone. Basically, this activates thyroid to secrete the thyroxine hormone. So, hyposecretion basically causes thyroid atrophy. The next hormone which I am going to talk about is adrenocorticotropic hormone. Now this hormone basically it regulates the activity of adrenal cortex. So it secretes two hormones, glucocorticoids and mineralocorticoids. Next hormone is a follicle stimulating hormone. It is also called as FSH. Now follicles, as you know, it is related with the Graafian follicles in female, and in male it controls sperm formation. It regulates the activity of testes and ovaries. Now next one is a luteinizing hormone, and that is also called as interstitial cell stimulating hormone. So in short form, LH is basically found in female which stimulate ovulation. Ovulation means formation of the eggs and formation of the corpus luteum and its hormone. So in male it is called as interstitial cell. It is found in the male, and so it is called as interstitial cell. So stimulating hormone which is responsible for the secretion of testosterone hormone. So follicle stimulating hormone, luteinizing hormone and interstitial cell stimulating hormone, these all are called as gonadotrophins. They come under the heading that is gonadotrophins. Intermediate lobe, it secretes a hormone called melanocyte stimulating hormone, which stimulate formation of the black pigment melanin in the skin. Third lobe, posterior lobe, it secretes two hormone, basically first vasopressin, and vasopressin is called as antidiuretic hormone. Second one is a oxytocin. These are the two hormone which is secreted by the posterior lobe. ये posterior lobe basically दो तरह के hormones बनाता है. फर्स्ट वन इज द वेसोप्रेसिन, उसको हम एंटीडायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, और सेकंड इज द ऑक्सीटोसिन. सो एंटीडायरेटिक हार्मोन बेसिकली क्या करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को राइज करता है, इंक्रीज करता है, बिकॉज ब्लड वेसल्स आर कंस्ट्रिक्टेड, छोटे हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. वैसे ही इसका एक डेफिशिएंसी भी होता है. अगर ADH हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो पर्सन विल बी बेसिकली सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिडस. पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिडस यूरिनेट फ्रीक्वेंटली, एंड जो लोग इसको सफ़र करते हैं उनको यूरिनेशन होता है बहुत जल्दी, जिसकी वजह से बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है एंड पर्सन बिकम थर्स्टी. Second hormone is the oxytocin. This hormone basically helps in the contraction of the uterus
ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। एंड इस हार्मोन का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना यूट्रस का, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ होता है। So next importance of the oxytocin is that it also stimulates milk ejection. It helps in the formation of milk also. So we have done adrenal gland, thyroid gland and pituitary gland. Now we'll continue in the next part of this video, that is with the pancreas. So if